नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के इम्पोर्टेंट 250 प्रश्न का दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको 250 GK GS के प्रश्न मिलेंगे, ये दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से बार बार पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में आपको 250 GK GS के प्रश्न दोस्तों रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? इनमें से बताइए तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या बोलिएगा? तो मोर बोल दीजिएगा। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या बोलिएगा? तो पशु हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ लिया जाए यानी पुष्प पूछ लिया जाए तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कमल हो जाएगा। अगर दोस्तों मिठाई पूछ लिया जाए तो जलेबी हो जाएगा। ये सब बात को भी आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान पूछ लिया जाए तो जनगण मन बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ लिया जाए तो वंदे मातरम बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर का बात किया जाए, अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा। अकबर का बात किया जाए तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं सिकंदरा में है दोस्तों अकबर का मकबरा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर हुमायूं का बात किया जाए तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। साथी कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा का अगर बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? यानी कार बैटरी में कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका अणुसूत्र होता है H2SO4। इसका अणुसूत्र होता है, आप बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों कोई भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो साथ ही GK GS मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों अगर कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे दोस्तों, और कितने प्रश्न आपको याद है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न कहता है प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों इसको जो रखा गया है बोना ग्रह के रूप में इसे रखा गया है, आप बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति। अगर दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो शनि हो जाएगा। और बोल सकते हैं लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है यह स्थित है बोध गया में। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर तो सही है, बोध गया, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन का बात करते हैं तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो हेपेटोलॉजी के बारे में तो यकृत का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी, और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है।
हेपेटोलॉजी अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर लॉक कीजिए, कौन ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन का था पेस मेकर किससे संबंधित है, तो पेस मेकर जो है यह हृदय से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम रक्त का बात करते हैं तो रक्त हो जाता है आपको तरल संयोजी उत्तक हो जाता है रक्त, और रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा, इसका पीएच मान होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु रक्त में पाया जाता है। रक्त याद रखिएगा क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यह मंदिर जो स्थित है दोस्तों नेपाल में स्थित है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था, तो कौन वर्ष दोस्तों समाप्त हुआ था, 1947 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही आपको बता चुके हैं, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसका मृत्यु हुआ था। कोलकाता का बात किया जाए तो कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे है और इसको महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है, नवाबों का शहर। और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है। यह जो लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है और प्रधानमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 74 में है दोस्तों, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 1, यानी अनुच्छेद 1 दोस्तों सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1942 में, इसका गठन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है, तो कौन राज्य का सीमा, तो उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का दोस्तों। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है पश्चिम बंगाल को, आप बोल सकते हैं। और उसके बाद 2 नंबर में आता है बिहार आता है दोस्तों जूट उत्पादन में, और बिहार में पूर्णिया जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था एक्सरे यानी एक्स किरण का बात हो रहा है। जो एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था, तो एक्स किरण का जो आविष्कार किया गया रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। रॉबर्ट हुक का बात किया जाए तो दोस्तों कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने, आप बोल सकते हैं। रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, यानी इंग्लिश वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक का बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है कहाँ, तंजानिया में स्थित है। पहला ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO के नाम से जाना जाता है, कहता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में, आप बोल सकते हैं 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, इसका स्थापना हुआ था WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्डन गर्ल किस कहता पुस्तक किससे संबंधित है। गोल्डन गर्ल पुस्तक जो है
यह संबंधित हो जाता है पीटी उषा से। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पीटी उषा से यह संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का जो अध्ययन कहलाता माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। अगर फाइकोलॉजी का बात करते हैं तो यह हो जाता है आपको शैवाल का अध्ययन दोस्तों, शैवाल का अध्ययन। और शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका? तो आप बोल सकते हैं सेलुलोज का बना होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। पहला ऑप्शन सही है, आर्यभट्ट इसका नाम हो जाता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी सही है, कोलकाता अगर आप बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो श्रीलंका जो दोस्तों भेजा था इसमें से पहला ऑप्शन सही है, संघमित्रा को भेजा था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? किस आर्टिकल के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1987 में हुआ था। और भारत का कौन राज्य है जहां बोल सकते हैं सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों सबसे बाद में कहाँ होता है? तो आप बोल सकते हैं गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है सूर्योदय सबसे बाद में। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, माले किस देश की राजधानी है? तो माले हो जाता है मालदीव की राजधानी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी कहता पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का जो पूर्ण रूप होता है तो क्या बोल सकते हैं आप? ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका पूर्ण रूप, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। और अपना प्यारा सा भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, याद रखिएगा हॉकी बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से असम में स्थित है यह नेशनल पार्क। असम में 2 नेशनल पार्क और आप याद रखिएगा, एगो हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एगो हो जाता है मानस नेशनल पार्क, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। प्रश्न कहता है दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था?
तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाने का काम किया गया महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न के लिए उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? कौन राज्य का है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो उस महादेश का जो नाम हो जाता है यूरोप हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है यूरोप। ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और विश्व में सर्वाधिक जो ऊन का उत्पादन करता है ऊन का दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो दोस्तों भारत का जो 29वां राज्य बना था तेलंगाना बना था। तेलंगाना बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? गुरु शिखर इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा और राज्यसभा का बात किया जाए तो ये दोनों संसद के अंग हो जाते हैं, जिसमें लोकसभा को दोस्तों युवाओं का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को बूढ़ाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा आपको अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में है। कहता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन जो कहलाता है यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन का सबसे फेमस उदाहरण हो जाता है आपको कपूर पूछ लिया जाए। नेपथलीन भी होता है। वैसे दोस्तों कपूर याद रखिएगा, ऑप्शन कपूर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कहता गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चंबल परियोजना अगर आप बता रहे हैं तो। क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? तो 21 से जो 18 वर्ष किया गया दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है। ऑप्शन ए सही है, देहरादून है इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन कहता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों दिया था जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? बताइए तो इसका उत्तर आप लोग। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? जल विद्युत को दोस्तों श्वेत कोयला कहा जाता है। कपास का बात किया जाए तो कपास की जो खेती होती है यह सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है। कौन मिट्टी में? तो बोल सकते हैं काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है कपास की खेती। और काली मिट्टी को दोस्तों रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दीपा करमाकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा करमाकर जो है यह संबंधित आपको जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है यह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाएगा? जब लिफ्ट का डोरी टूट जाएगा तो शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन का था सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व पूछा जा रहा है तो फ्लोरीन हो जाएगा। अगर धातु यहीं पर रहता तो आप दोस्तों पोटेशियम लॉक कर सकते थे, पोटेशियम जिसका प्रतीक के होता है। क्वेश्चन कहता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में जो है मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। किसको दोस्तों? श्रीधरन को जाना जाता है मेट्रो पुरुष के नाम से। क्वेश्चन का था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है?
तो उस देश का नाम हो जाता है भूटान, और भूटान की राजधानी हो जाता है आपको थिम्पू, और इसकी मुद्रा जो है दोस्तों नगुल्ट्रम, इसके मुद्रा से प्रश्न पूछा जाता है, तो नगुल्ट्रम आप याद रख सकते हैं, इस देश की मुद्रा का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है, तो यह जो दोस्तों आपको अवस्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर अगर बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन कहता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक दोस्तों वही है जो आप बोल सकते हैं अर्थशास्त्र के जनक है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। दास कैपिटल का अगर पूछ लिया जाए तो दास कैपिटल का हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों अगर अरस्तु का बात किया जाए तो अरस्तु का हो जाता है आपको जीव विज्ञान का जनक हो जाता है अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखा गया। हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों थियोफ्रेस्टस के द्वारा। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च के दिन मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस के रूप में। देखिए क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया था। अजातशत्रु दोस्तों बिंबिसार के पुत्र थे, आप बोल सकते हैं बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, और दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इस बात को याद रखिएगा। अशोक के पिता हो जाता है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर दोस्तों है। बिंबिसार हो जाता है अजातशत्रु के, और बिंदुसार हो जाता है अशोक के, और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य यानी अशोक के दादाजी। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मिली बार बराबर होता है, यह जो बराबर होता है 10⁻2 पास्कल के, यह बराबर हो जाता है। कहता है काला शीशा किसे कहा जाता है, यह प्रश्न तो एग्जामिनर के दोस्तों फेवरेट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। काला शीशा के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। देखिए ग्रेफाइट से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा विद्युत का सुचालक होता है, और इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। और ग्रेफाइट का बात करते हैं तो इसका प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 होता है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों यह कार्बन के अपरूप होते हैं। कोयला के 4 गो प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। ये चारों कोयला के प्रकार है। क्वेश्चन कहता है चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है, तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था यह कब हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था आपको 5 फरवरी बोल सकते, फरवरी 5 फरवरी 1922 को यह घटना होता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चोरी चोरा कांड दोस्तों होता है आपको उत्तर प्रदेश में। और इसका तो उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। लॉर्ड रीडिंग के समय में यह होता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा हो जाएगा फारसी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, फारसी बोल रहे हैं। तो कहता टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस को जाना जाता धनुष टंकार नामक रोग से इसको जाना जाता है। यक्षमा दोस्तों इन्हीं को टीबी बोला जाता है इसमें, और इन्हीं को क्षय रोग भी बोला जाता है, क्षय रोग बोला जाता है। और तपेदिक अगर पूछा जाए तपेदिक, तो तपेदिको इन्हीं को कहा जाता है। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, कौन अंग, तो फेफड़ा। और विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, पागा कहा जाता था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था, दोस्तों इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता है,
शरीयत कहा जाता था। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है शरीयत बोल रहे हैं। तो देखिए कहता श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप बोल सकते हैं चामुंडा राय के द्वारा किया गया, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता जयदेव किसके दरबारी थे। जयदेव का बात किया जाए तो यह दरबारी हो जाता है लक्ष्मण सेन का दोस्तों दरबारी था। जयदेव का बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। भारत की यात्रा पर आने वाले जॉर्ज पंचम थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। छाया में जो उगने वाले पौधे होते हैं यह सियोफाइट कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सियोफाइट। गुजरात में कहता है खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। कहता बांस किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तब बांस को दोस्तों रखा जाता है घास के अंतर्गत और विश्व में बोल सकते हैं सबसे लंबा बढ़ने वाला पौधा अगर पूछा जाए दोस्तों तो बांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था। दिल्ली अभी दूर है यह कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था दिल्ली अभी दूर है। कहता ओम नमो भगवते, कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है, तो यह जो हो जाता है वैष्णव संप्रदाय का मंत्र हो जाता है ओम नमः। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसका नाम है अमोनिया। अमोनिया दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है, तो कौन विख्यात है, तो आप बोल सकते हैं इसका उत्तर ए.ओ. ह्यूम बोल सकते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो इसके जो प्रथम सचिव हो जाता है भगत सिंह। ऑप्शन सी भगत सिंह अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों आप सही उत्तर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है, तो इसके जो अवशेष को कहा जाता है फॉसिल बोला जाता है। फॉसिल बोल सकते हैं, फॉसिल दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है दोस्तों। यह जो है आपको किस क्षेत्र में, अफगानिस्तान के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक अगर पूछा जाए तो लिस्टर बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। विलियम हार्वे का बात किया जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन दोस्तों किसने किया था, पहले विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था इसका अध्ययन। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया, वाटसन के द्वारा कहा गया। और मेंडल को अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल नामक वैज्ञानिक का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है जिसका राजधानी वियना है। और बोल सकते हैं यह वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर। किस पौधा पर, मटर के पौधा पर यह वैज्ञानिक अपना प्रयोग किया था। रक्त समूह का आविष्कारक है, तो रक्त समूह का आविष्कारक दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लैड अस्टिनर बोलिएगा। 1900 ईस्वी में दोस्तों रक्त समूह का आविष्कार किया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था,
तो विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा दोस्तों किया गया था। इसका उत्तर चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। कहता हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों, इसमें से किसके द्वारा किया गया था? मेयर के द्वारा किया गया था। आप बोल सकते हैं हिस्टोलॉजी का अगर जनक आपसे पूछा जाए साथी तो आप क्या बोल सकते हैं? हिस्टोलॉजी दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए तो मेयर हो जाएगा। साइटोलॉजी अगर पूछ लेता, साइटोलॉजी का जनक, तब आप बोलते दोस्तों, क्या बोलते? रॉबर्ट हुक बोलते। साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित है, कोशिका के अध्ययन से। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो उस उत्तक का नाम है आपको एपिथेलियम उत्तक। अगर विटामिन का बात किया जाए तो विटामिन सी हो जाएगा, घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। अगला प्रश्न कहता निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो कौन दोस्तों उत्तरदायी है? वसा में उत्तक उत्तरदायी है, वसा में उत्तक हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। कहता किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आपको नेफ्रोसिस बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस आप बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। कहता कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है। और डीएनए का अगर आपसे पूछा जाए जनक, डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोन्सवर्थ नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। आरएनए का बात करते हैं तो आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? किसके द्वारा? तो गुण सूत्र के द्वारा। गुण सूत्र के द्वारा यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। कहता किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो दोस्तों इसका जो कारण हो जाता है, इसका कारण हो जाता है अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। इसका मतलब सी बोल सकते, उपर्युक्त दोनों बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को समझाने का काम लेमार्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो ड्यूब्रिज के द्वारा दिया गया था। ड्यूब्रिज नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसको जो रखा जाता है कौन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको दोस्तों रखा जाता है आपको प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। एनिलिडा के अंतर्गत केचुआ आता है, जोंक आता है, नेरिस आता है। चप्पल की आकृति का जंतु है तो चप्पल के समान होता है पैरामीशियम का आकृति। और पैरामीशियम जो होता है यह एक कोशिक जीव होता है दोस्तों। अमीबा भी एक कोशिक जीव होता है, आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो उस प्रोटोजोआ का नाम हो जाता लिस्मेनिया। क्या हो जाता है? लिस्मेनिया हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? तो कीट में कितना जोड़ी टांग होता है दोस्तों? तो 3 जोड़ी टांग होता है कीट में, याद रखिएगा। मकड़ी आपसे पूछा जाता है जो मकड़ी कीट है या नहीं है? तो दोस्तों मकड़ी याद रखिएगा कीट नहीं है। क्या है? यह कीट नहीं है। इसमें 4 जोड़ी पैर होता है मकड़ी में, आप बोल सकते हैं। तो मकड़ी आपको कीट के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन कहता मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो यह जो है आपको स्तनधारी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है दोस्तों डंक में होता है, यह तो सबको पता होगा।
जो डंक में होता है बिच्छू का, अगर विष पूछा जाए तो। पता है निंद्रा रोग फैलाती है। निंद्रा रोग फैलाने का काम सीसी मक्खी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीसी मक्खी के द्वारा किया जाता है। कहता तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है दोस्तों यह इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का बात करते हैं तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाता है। आर्थ्रोपोडा कीट पतंग इसी के अंतर्गत आता है। मोलस्का दोस्तों यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ हो जाता है अगर मोलस्का का बात करते हैं तो। कहता है निम्न में से कौन मानव कहता है मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन इनमें से उपयोग नहीं है? तो फीता कृमि बोल सकते, इसके लिए उपयोगी नहीं होता है। जेली फिश के नाम से जाना जाता है तो जेली फिश के नाम से ओरेलिया को जाना जाता है। और यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। और मेढक को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको बोला जाता है उभयचर। तब तो पादप जगत का भी उभयचर होगा। हाँ, पादप जगत का उभयचर होता है ब्रायोफाइटा। याद रखिए क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है। जंतु जगत का क्या होता है? तो मेढक होता है। प्रश्न कहता है शीत रक्तीय प्राणी है, इनमें से कौन है वह प्राणी? तो उस प्राणी का नाम है मछली, छिपकली, मेढक। उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी सभी शीत रक्तीय प्राणी हो जाता है। विषैली छिपकली है तो विषैली छिपकली है आपको हीलोडर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हीलोडर्मा अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर चूज किए हैं। समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को जाना जाता है डेविल फिश के नाम से। किसके नाम से? डेविल फिश के नाम से इसको जाना जाता है। तथा मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है। तो मेढक में जो होता है दोस्तों इसमें बाह्य निषेचन होता है। याद रखिएगा कौन निषेचन होता है? बाह्य निषेचन मेढक में होता है। और मछली में होता है बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन जैसे मानव में होता है गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो गया, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। पता अधिकांश कीट शोषण करते हैं। अधिकांश कीट जो है यह शोषण वातक तंत्र से करता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसको छोड़ने से? गेम्बूसिया को छोड़ने से। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है गेम्बूसिया हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का जो नाम था बुकाफेला नाम था। पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया था? इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 1927 में दोस्तों किया गया था तो इसका उद्घाटन। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजन पद की राजधानी पूछा जाए तो वैशाली थी। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहाँ थी? तो वैशाली दोस्तों इसकी राजधानी हो जाता है। कहता है अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का अगर उपनाम पूछा जाए तो तोता ए हिंद बोलिएगा, इसको बोला जाता था अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का दोस्तों गुरु पूछा जाए आपसे तो निजामुद्दीन औलिया, यानी निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो यह दोस्तों कहाँ है? तो यह है इज्जत नगर में है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम हो जाता है मैनाक पर्वत। पहला ऑप्शन सही है। क्या हो जाता है? मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम हो जाता है।
देखिए प्रश्न का था 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक आपसे पूछा जाए तो अशोक मेहता बोलिएगा। और 1857 का जो विद्रोह शुरू होता है यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। और कब सही शुरू होता है तो 10 मई के दिन शुरू होता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन दोस्तों करता है तो बाबू वीर कुंवर सिंह करता है बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था। गोल गुंबज का जो निर्माण हुआ था 1660 में इसका निर्माण हुआ था। गोल गुंबज का अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कहता है किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो उस शासक का नाम क्या जो हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन कहता है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों उसका जो नाम है पद्म विभूषण बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है यह है आपको मुंबई में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है। तो यह कौन देश में है तो अमेरिका में है। पहला ऑप्शन ही सही है, अमेरिका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। कानून दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। यानी संविधान दिवस आपसे पूछा जाए संविधान दिवस तो 26 नवंबर के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन कहता है अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था। अहमदाबाद का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो कर्णावती बोलिएगा, यह अहमदाबाद का पुराना नाम था, याद रखिएगा। कहता म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है। इस देश की संसद का नाम है आपको प्यूथू हुतौब इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता समता स्थल किनका समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का दोस्तों समाधि स्थल हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं विजय घाट हो जाता है इसका समाधि स्थल। इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं शक्ति स्थल इसका समाधि स्थल का नाम है। दोस्तों राजीव गांधी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अलमुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो उस देश का नाम क्या है। तो उस देश का नाम इराक है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा, इराक हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है कुरनुल किस नदी के किनारे बसा है। यह जो बसा हुआ है दोस्तों कौन नदी के किनारे कहता है बसा हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, तुंगभद्रा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है। तो मृत ज्वालामुखी दोस्तों एकांकागुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो मेडागास्कर द्वीप बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा दोस्तों। कहता कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। 1955, 1963, 1969, 1971। स्वतंत्र बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था 1971 में। ऑप्शन डी दोस्तों सही है, 1971 में इसका निर्माण हुआ था।
क्वेश्चन का था पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा कराची जो है यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर हो जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी। तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरा हो जाएगा दोस्तों, अनुराधापुरा आप बोल सकते हैं, इसकी पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह परियोजना आपको स्थित है कावेरी नदी पर। कौन नदी पर दोस्तों, तो कावेरी नदी पर स्थित है। रावी नदी का बात किया जाए तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य पूछ लिया जाए तो बोलिएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। हीमोग्लोबिन याद रख सकते हैं, यह एक प्रकार का वर्णक होता है, इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल कलर का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन कहता है जहांगीर महल किले में स्थित है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, आगरा का किला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है जो मीठा जल है, तो आप बोलिएगा 2.5% होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो दोस्तों स्थापना किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। ब्लैक होल सिद्धांत का जो दोस्तों खोज किया गया यह किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। एस चंद्रशेखर ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो भारत तक जो समुद्री मार्ग का खोज किया गया पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो पुर्तगाली के द्वारा दोस्तों खोज किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। अभिनव भारत का आयोजन जो किया गया किसके द्वारा, तो इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हो ऑप्शन सी वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो भारत का बिस्मार्क के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। इसका दोस्तों सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसका जो प्रतिमा है कहाँ है, तो गुजरात राज्य में इसका प्रतिमा स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन का था सोमपेश कहाँ के निवासी है। यह जो है कहाँ के निवासी है, तो निकोबार द्वीप के निवासी यह हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो स्थित है झेलम नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है। यह कौन अंग का बीमारी है आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों आंख से संबंधित यह बीमारी हो जाता है, आंख से संबंधित बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक आप बताइए कौन है, तो पोस्ट ऑफिस जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसको भी लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया, गीतांजलि, तो गीतांजलि भी इसी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उस अम्ल का नाम क्या है, तो उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का था पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था। दोस्तों किस समिति के द्वारा किया गया था, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है।
तो पायराइट जो उत्पन्न किया जाता है बिहार, और बिहार में भी कौन जिला पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रोहतास। रोहतास जिला बोल सकते हैं दोस्तों। बिहार अकेला ही 95% पायराइट उत्पादन करता है, आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में किया था? तो यह किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहा जाता। कुमारगुप्त का बात किया जाए तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हो जाता है दंती दुर्ग, आप बोल सकते हैं इसका संस्थापक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको दोस्तों नियंत्रित करने का काम थायरोक्सिन ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो त्रिपुरा के लोग आपसे पूछा जा रहा है बांग्ला। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा गुफा जो है यह स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग होता है नीला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नीला हो जाता ऑक्टोपस के रक्त का रंग आपसे पूछा जाए तो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। कहता साल्ट पीटर कहलाता है दोस्तों, साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है साल्ट पीटर का अगर बात किया जाए तो। मार्स गैस कहलाता है तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, यानी CH4 को कहा जाता है अगर मार्स गैस के रूप में पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? दोस्तों पहला अंतरिक्ष यान हो जाता आपको पाथफाइंडर हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कब दोस्तों इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर 1980 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1980 बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। कहता सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो इसके रूप में विख्यात आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? स्पेन के जो संसद है इसको दोस्तों कौन नाम से जाना जाता है? कोटेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही है। और पार्लियामेंट जो है यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट, आप बोल सकते हैं। कहता है वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो यह जो नारा है किसका है? चर्चिल का है। ऑप्शन डी सही है, यह चर्चिल का नारा हो जाता है। कहता कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा नगर जो है दोस्तों यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही है, चंबल नदी के दोस्तों किनारे स्थित हो जाता है। कहता है 1 मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है? 1 मील लगभग कितने किमी के दोस्तों बराबर होता है? तो 1.6 किलोमीटर के बराबर यह होता है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला अगर ग्रह आपसे पूछा जाए तो शनि बोलिएगा, और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है शनि का बात किया जाता है। मंगल को तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र दोस्तों, शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से? चमकीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। कहता भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई?
इसका जो स्थापना हुआ दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है, दिल्ली में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। कहता विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाता है, इसकी राजधानी पूछा जाए तो। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछा जाए तो आप चीन बोलिएगा, ऑप्शन बी सही है, चीन हो जाता है दोस्तों। कहता मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। आगा खां इसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो 3 बार जो बने थे दोस्तों वह कौन थे? तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। देखिए किस में दिया गया है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन है? तो गन्ना पैदा करने वाला ब्राज़ील हो जाएगा। कॉफ़ी भी अगर आपसे पूछा जाए तो ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। कॉफ़ी और गन्ना में ब्राज़ील है 1 नंबर पे। कहता जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 को बोला जाता है। किसको? 1921 को बोला जाता है। कहता इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो इलायची जो होता है यह होता है केरल में। कहाँ दोस्तों? तो केरल में आप बोल सकते हैं होता है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश जो दोस्त को याद है तो उसका उत्तर सही हो जाएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैकियावेली जो कहा जाता है चाणक्य को कहा जाता है। किसको? चाणक्य को। और भारत का दोस्तों आइंस्टीन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। और शेक्सपियर बोला जाता है भारत का कालिदास को। कहता मुख्य बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुख्य बारात का अगर दोस्तों बात करते हैं तो इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। मिस्र देश की गुप्तचर संस्था का नाम हो जाता है। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? ईरान देश का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो पारसिया इस देश का पुराना नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और इन्हीं के दिन बोल सकते हैं बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन दिवस? बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है दलहनों का राजा किससे कहा जाता है? दलहनों का राजा दोस्तों बोला जाता है चना को। किसको? चना को बोला जाता है दलहनों का राजा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, इसका संबंध हो जाता है। फल उत्पादन बोलिएगा। और कहता ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1980 में किसने की थी? तो ऑक्सिन हार्मोन का खोज डार्विन के द्वारा किया गया था 1880 दोस्तों। 1880 याद रखिएगा, 1880। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है। पहला ऑप्शन सही है। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात हो जाता है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कर्क और मकर रेखा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अफ्रीका। क्या बोल जाइएगा? अफ्रीका। अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? दोस्तों उस क्रांतिकारी का आपसे नाम में पूछ लिया गया है तो उसका नाम था आपको रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रास बिहारी बोस इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? कौन वर्ष दोस्तों घोषित किया गया? तो 1962 में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी 1962 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत का नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में यह दोस्तों स्थित है। कहता कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम हो जाता है लूनी। पहला ऑप्शन सही है। लूनी नदी दोस्तों उस नदी का नाम हो जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? तो उस शासक का नाम हो जाता है अकबर। अकबर के शासन काल में हुआ था। आप बोलिएगा। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ?
तो कौन सदी में भारत में दोस्तों कागज का आगमन हुआ? तो 13वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। कहता किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है दोस्तों कब? तो 13 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 13 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता कबीर का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? कबीर का जो जन्म स्थान हुआ था आप बोल सकते हैं काशी में हुआ था। लहर तारा काशी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं इसका उत्तर होगा, क्या हो जाएगा? मुजफ्फराबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी में इसका उत्तर दिया गया है। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? दोस्तों पहला रेल बजट जो पेश किया गया, कब पेश किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थापित है? यह दोस्तों कहाँ स्थापित है? तो यह है आपको गुड़गांव में। गुड़गांव बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर लगा रहे हैं। कहता भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो केरल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, कंबोडिया बोल सकते हैं। थाईलैंड का बात किया जाए तो दोस्तों थाईलैंड जो है यह सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को बोल सकते हैं। इंडोनेशिया का बात करते तो सर्वाधिक अगर मुस्लिम वाला देश पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया, इसका उत्तर तब हो जाता। कहता विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तब प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा कौन? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण पूछा जाए तो। कहता सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सास बहु मंदिर जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। कहता ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ है तक्षशिला बोल सकते हैं। तक्षशिला जो है दोस्तों यह आप बोल सकते हैं झेलम और सिंधु के बीच है। झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच है, आपको तक्षशिला बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे जीके जीएस के प्रश्न करवाए जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों इसी तरह से हम आपके लिए सभी एग्जाम को दोस्तों टारगेट बना के हम जीके जीएस के प्रश्न करवाते रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न अगर आप कीजिएगा दोस्तों तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।